Hello, dear students. I welcome you on Mokopedia. My name is Maipal Singh, and in today's class of quantitative aptitude, we will study about the permutation combination. और permutation combination में एक particular topic होता है जिसको हम distribution बोलते हैं, right? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वो मैं आपको एक बार समझा के दिखाता हूँ कि मान के चलिए कि आपके पास ना डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो उसका मतलब क्या है कि मान के चलो आपके पास 10 डिफरेंट चॉकलेट हैं, 10 डिफरेंट चॉकलेट हैं। अब आप इन चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। इन चॉकलेट्स को 3 अलग-अलग लोगों में बाँटना चाहते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 की 10 चॉकलेट है ना, ये जो 3 अलग-अलग लोग हैं, मान के चलो ए, बी, सी, तो मान के चलो 2 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, तो 2 इसको दे दिए। तो इनके पास ये 10 की 10 पहुँच जानी चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप ऐसे सोचें कि यार 10 चॉकलेट को ना इस बंदे को मैं 11 तरीके से दे सकता हूँ कि या तो एक चॉकलेट दूं, या तो दो दूं, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो एक भी ना दूं। तो ऐसे 10 तरीके तो वो हो गए, या तो 10 दे दूं, एक से लेके 10 तक, या तो एक भी ना दूं। अगर आप एक भी ना देने वाला पार्ट इसमें इंक्लूड कर लेंगे ना कि 11 तरीके हो गए, है ना? तो आपको अब ये पता नहीं रहेगा कि ए को आपने एक्चुअल में कितने दिए, है ना? तो अगर वो पता नहीं रहेगा तो फिर बी को आप कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये कंफर्म करना होता है कि जितनी भी चॉकलेट उस बंदे के पास है, सामने वाले के पास ये पहुंचनी चाहिए, राइट? अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 4 टाइप का होता है कि अलग अलग चीजों को अलग अलग लोगों में बांटना, पहला टाइप। सिमिलर चीजों को अलग अलग लोगों में बांटना, दूसरा टाइप। या फिर अलग अलग चीजों को सिमिलर सिमिलर लोगों में बांटना, आइडेंटिकल पीपल में या फिर आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखना, है ना? और फिर सिमिलर चीजों को सिमिलर लोगों को ही बांटना। तो 4 अलग अलग हो गए ना, डिफरेंट डिफरेंट, देन सिमिलर डिफरेंट, देन डिफरेंट सिमिलर, देन सिमिलर सिमिलर। तो ये 4 टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें से आपका डिफरेंट डिफरेंट वाला पार्ट होगा, देन सिमिलर और डिफरेंट वाला पार्ट होगा, राइट? बड़े आराम से आपको मैं समझा दूंगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 डिफरेंट बॉक्सेस। तो देखो यहाँ पर 3 लेटर हैं, तो 3 लेटर बोल रहा है, दैट मीन्स ये डिफरेंट होंगे। और यहाँ पर तो ऑलरेडी डिफरेंट बॉक्सेस बोल ही दिया है। तो अब आप देखिए कि अब जो लेटर्स हैं, अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये कहता या फिर आपसे ये बोलता कि इन हाउ मेनी वेज 3 चॉकलेट्स कैन बी पोस्टेड इन 4 डिफरेंट बॉक्स और कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 डिफरेंट पीपल। अगर मैं कहता कि 3 चॉकलेट हैं, 3 चॉकलेट हैं, अलग अलग चॉकलेट हैं, इनको 4 पीपल में डिवाइड करना है, बात बराबर थी। तो देखो आपके पास ना जिसको देना है मुझे, लाइक ये चॉकलेट किसके पास है, मान के चलो ये चॉकलेट ना किसी टीचर के पास है, और ये जो टीचर है इन चॉकलेट्स को 4 अलग अलग स्टूडेंट में या 4 अलग अलग लोगों में बांटना चाहता है। सेम क्वेश्चन है। तो अब टीचर के पास ऑप्शन है ना कि किसको कितनी चॉकलेट देगा, इन लोगों के पास थोड़ी ऑप्शन है। इन द सेम वे यहां पर बॉक्स के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कौन सा लेटर अपने अंदर रखवाएगा, बॉक्स के पास ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, ये चारों बॉक्स है, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, ये बॉक्स 4 है। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये यहां पर रखे हुए हैं, राइट? बॉक्सेस रखे हुए हैं। इन द सेम वे यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है ना, ये चारों स्टूडेंट लाइन में लगे हुए हैं। अब लेटर डालने वाला बंदा कोई है, लेटर डालने वाला है, तो पहले लेटर को, जो फर्स्ट लेटर है, या तो इसमें डाल दे, या तो इसमें डाल दे, या तो इसमें डाल दे, या तो इसमें डाल दे। मान के चलो पहले लेटर पर दिल्ली का एड्रेस है, दूसरे लेटर पर आपका चंडीगढ़ का एड्रेस है, तीसरे पर आपका जो है वो कैलकाटा का एड्रेस है ना? तो अब ये बॉक्स ये थोड़ी बोलेगा अरे दिल्ली वाले मेरे अंदर मत डालो, या ये बॉक्स थोड़ी बोलेगा अरे चंडीगढ़ वाले मेरे अंदर मत डालो। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अब जो जो बंदा इन तीनों लेटर को लेके आ रहा है, अब वो दिल्ली वाला इसमें डाले, इसमें डाले, इसमें डाले, इसमें डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स क्या हो गया कि हर लेटर के पास 4 ऑप्शन है। तो पहले वाले दिल्ली वाले लेटर के पास भी 4 ऑप्शन, फिर चंडीगढ़ वाले के पास भी 4 ऑप्शन, और फिर कैलकाटा वाले के पास भी 4 ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा आपका 64। इन द सेम वे अब जब टीचर चॉकलेट बांटता है,
जब टीचर चॉकलेट बांट रहा है, अलग अलग चॉकलेट, तो पहली चॉकलेट मान के चलो इक्लेयर्स है, तो वो इक्लेयर्स या तो इसको दे, या तो इसको दे, या तो इसको दे, या तो इसको दे, और डिस्ट्रीब्यूशन में देना ही पड़ेगा, ना देने वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाएगा, है ना, वो तो इमेजिनरी बन जाएगा। तो फिर से आपके पास हर हर बंदे को देने के लिए, जो हर एक चॉकलेट को देने के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। तो आपके पास क्या होता है, जो डिफरेंट लोग हैं ना, आपके पास क्या है, डिफरेंट बॉक्सेस में, तो एम डिफरेंट लोगों को एन डिफरेंट चीजें अगर बांटनी है, तो ये एम रेज टू पावर एन में होता है। ये एम क्या हो गया आपका, डिफरेंट पीपल हो गए, है ना, डिफरेंट पीपल या डिफरेंट बॉक्सेस, और ये क्या हो गए, डिफरेंट थिंग्स हो गई। तो व्हेन different things are to be n different things are to be distributed among m different people, तो आप सीधे m raised to power n करेंगे। कई बार कंफ्यूजन में लोग n raised to power m कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। कई बार लोग क्या आंसर कर देंगे, 3 raised to power 4 that is 81, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में वो तो मैंने लिखा नहीं है 81, अदरवाइज वो दोनों ही ऑप्शन होते हैं, m raised to power n और n raised to power m, दोनों ऑप्शन गिवन होते हैं। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट बहुत क्लियरली, ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, राइट। चलिए और क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो और क्वेश्चंस में अगर बात करें, देयर आर 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन गेट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करेक्ट। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो उसका करेक्ट होना ही चाहिए, है ना। तो ये पूछ रहा है, तो अब आप देखिए कि सबसे पहले ये कंडीशन होती ही ना, वो कितने तरीके से इनको आंसर कर पाएगा। तो देखो आपके पास 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसको आंसर करने के 2 तरीके हैं, या तो इसको ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे उसके, वो आ जाएंगे आपके पास 2 रेज टू पावर 5 दैट इज 32, कि 32 वेज में वो क्या कर सकता है, सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, राइट। 32 वेज में आंसर कर सकता है। तो अब यहाँ पर कहानी क्या बनेगी, अब आपसे क्या पूछा है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करेक्ट, कम से कम एक क्वेश्चन तो करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो देखो अगर सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, मान के चलो ये भी, ये ट्रू था उसने फॉल्स दे दिया, ये भी ट्रू था ये भी फॉल्स दे दिया, ये भी ट्रू था ये भी फॉल्स दे दिया, ये भी ट्रू था ये भी फॉल्स दे दिया, और ये भी फॉल्स दे दिया, तो सारे गलत करने का, सारे के सारे आंसर गलत कर दे उसका एक ही तरीका बनेगा, तो उसमें से -1 करना पड़ेगा। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 31, राइट। तो ऐसे ही अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता कि होता ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन, लेकिन उसमें ऑप्शन होता कि आप आंसर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, अभी ऑप्शन नहीं दे रखा ना, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन गेट एटलीस्ट 1, ट्रू फॉल्स है, तो या तो ट्रू लिखेगा या तो फॉल्स लिखेगा, दो दो ही है। अब अगर उसके पास ऐसा भी ऑप्शन हो जाए कि ही कैन ऑल्सो लीव द क्वेश्चन, अगर वो लीव द क्वेश्चन भी अगर ऑप्शन में आ जाए, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हो गए, या तो ट्रू या तो फॉल्स या तो छोड़ दे, तो फिर 3 रेज टू पावर 5 होता। समझ में आ रहा है, उस तरीके से आपको देखना है। अब देखिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिफरेंट केक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 डिफरेंट चिल्ड्रन। तो 5 लोग हैं, केक बांटना है और अलग अलग, तो इन पांचों लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये 5 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, पहला केक आ रहा है, बच्चा तुम खाओगे मुझे, अब बच्चे के पास ऑप्शन थोड़े है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, है ना, वैसे ही कहानी है ना। तो केक जिसके भी पास जाना चाहे तो वो जा सकता है, और ये वाला जो पार्ट है 5 तरीके से किसी भी स्टूडेंट के पास चला जाए या किसी भी चिल्ड्रन के पास चला जाए। तो पहले केक को, केक जाने के कितने तरीके हो गए, 5, और दूसरे केक के जाने के भी तरीके हो गए 5, और तीसरे केक को जाने के भी तरीके हो गए 5, तो आपका आंसर क्या हो गया, 125। तो मैंने कहा कि 3 रेज टू पावर 5 कर देते, आपके पास ये 729 रेडी रखा हुआ था आंसर, लेकिन वो गलत हो जाता, आंसर होगा आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो आपको m डिफरेंट वेज वाला पार्ट अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आता है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 आइडेंटिकल, देखो अब आइडेंटिकल बॉल है, इनको 2 बॉक्सेस में बांटना है। तो अब मैं कहूं कि अगर 4 आइडेंटिकल बॉल है, मान के चलिए 4 आइडेंटिकल बॉल है, 4 आइडेंटिकल बॉल है,
ठीक है। तो 4 आइडेंटिकल बॉल को 2 बॉक्सेस में आप कितने तरीके से बांट सकते हैं, वो क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूं कि ये बॉक्स है, मान के चलो ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, राइट? और ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है। ऐसे ही मैं आपको ओरली बता रहा हूं पहले कि कैसे सोचना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना? तो अब यहाँ पर ये भी दे रखा है व्हेन ईच बॉक्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ बॉल। तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें 4 बॉल नहीं आ सकती। ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 1, है ना? तो अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 4 की 4 बॉल इसमें आ गई, इसमें 0 आई, इसमें 3 और इसमें 1, इसमें 2 और इसमें भी 2, है ना? और इसमें अगर इसमें 1 कर दूं तो इसमें 3 हो जाएंगी, और इसमें 0 कर दूं तो इसमें 4। तो कितने तरीके बन गए? 1 2 3 4 5 मैनुअली। इसके अलावा और कोई ऑप्शन होगा? नहीं ना? तो अब आप ऐसे देखिए कि जब भी आप 4 चीजों को डिवाइड करेंगे तो एक तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कि 4 आइडेंटिकल थिंग्स है। तो हमने कहा कि देयर आर n आइडेंटिकल थिंग्स। आइडेंटिकल थिंग्स, आइडेंटिकल थिंग्स कितनी है? m। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट बॉक्सेस। तो और डिफरेंट पीपल कितने हैं जिनमें बांटनी है? वो है m, n है, मान के चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है? वो फॉर्मूला कहाँ से बनेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला जो बनेगा वो आपका, ये कहानी बनेगी इस तरीके से कि आपका जो ये जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं, आइडेंटिकल थिंग्स हैं, उसको m कर लो, और फिर इसको भी आप n प्लस कर दें और -1 कर दें, और यहाँ पर Cn-1। ये फॉर्मूला बनता है सीधे सीधे इस टाइप के क्वेश्चंस का, जहां पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, राइट? अब इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो m की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास 4, और n की वैल्यू है 2 बॉक्सेस, है ना? तो आप कहेंगे कि 4 + 2 - 1 C2 - 1, तो आपके पास आंसर जो आएगा 5C1, दैट इज इक्वल टू 5। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 5। और यही मैंने आपको मैनुअली भी करके दिखाया, दिखाया कि नहीं? तो मैनुअली करके जो दिखाया मैंने आपको, और फॉर्मूले से वो सेम आ रहा है। अब फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे ना, तो एक और जुगाड़ वाला मेथड आपको बताता हूँ। जुगाड़ वाला मेथड क्या है आपका, वो आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अभी मैं अपना पिक हटा देता हूँ सो दैट आप लोग बड़े आराम से देख पाए। देखिए, जुगाड़ वाला मेथड ये है कि आप क्या करिए, इन 4 बॉल्स को ना ऐसे लाइन में लगा लो। अब इन 4 बॉल्स को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये एक लाइन में लगी हुई है ना? या फिर ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को 2 पार्ट में अगर डिवाइड करना है, तो एक ही कट लगाना पड़ेगा आपको, है ना? एक ही कट लगाना पड़ेगा कि नहीं, आप बताइए? तो यहाँ पर एक कट लगाना है, तो ऐसे भी 2-2 के पार्ट में भी कर सकते हो। कट तो आपका यहाँ पर भी लग सकता था 0 0 0 0 0 0 0, राइट? कट तो यहाँ पर ऐसे भी लगा सकता था मैं, और कट कहीं पर भी लगा सकता हूं। तो अब आपको क्या करना है, इस कट को भी काउंट करना है। तो अब बॉल्स के साथ में, या फिर मैंने कहा कि एक 4 सेंटीमीटर की रस्सी है, उसको आप 2 भाग में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो? तो भाई एक कट यहाँ पर लगा दें तो अलग तरीका होगा, एक कट यहाँ पर लगाएं तो एक अलग तरीका होगा। और मैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, है ना? तो एक ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर कट लगाएं तो 4 सेंटीमीटर एक तरफ चला जाए, एक ऐसा भी तो हो सकता है 4 सेंटीमीटर इधर चला जाए, एक ऐसा भी हो सकता है। तो फिर से 5 हो गए ना? हो गए कि नहीं? तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, एक्चुअल में ये कहानी जो है, इस कट को भी काउंट कर लेना है। तो टोटल कितने हो गए? 5, है ना? तो यहां पर सीधे सीधे लिख लो, कट मिला के 5 चीजें हो गई आपके पास जो आइडेंटिकल है। अब उसमें कट कितने लगाए, उसी को कॉम्बिनेशन के साथ 5C1 कर दो, तो सीधे सीधे यही फॉर्मूला आ जाता है। बट ये जुगाड़ वाला मेथड हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको, राइट? इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट वेज 6 आइडेंटिकल बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 डिफरेंट बॉक्सेस। तो अब हम कहेंगे कि 6 अलग अलग बॉल है ना, तो 1 2 3 4, एक तो फॉर्मूले से भी कर लेंगे 5 और 6, और एक वही। अब 4 लोगों में बांटनी है, तो यहाँ पर 4 लोगों में बांटने, मान के चलो कि 6 सेंटीमीटर का एक आपके पास रस्सी है, ये 6 सेंटीमीटर का है।
इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे? एक कट लगाना पड़ेगा, दूसरा और तीसरा, है ना? तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ऐसे और ऐसे बांट दें, 3 कट लग गए। तो 6 बॉल के साथ आपको इनको भी काउंट करना है ना, तो कितना हो गया? 9। और कट कितने लगे? तो 9C3 आपका आंसर आ जाएगा। 9C3 का मतलब क्या हो गया? 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 3 से 3 बार कट गया, 2 से आपका ये कितनी बार? 4 बार कट गया, तो आपका आंसर आएगा 84। बाकी आप ये भी कर सकते थे कि n की वैल्यू कितनी है? 6, और वो कितना है? 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1। तो कहानी वही बनती कि नहीं बनती? तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर कम से कम एक बॉल तो रखी जानी थी एक बॉक्स में, या 2 बॉल तो रखी जानी थी एक बॉक्स में, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब आपसे बोल रहा है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज? और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया कि ए बी सी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता। और तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, मैक्सिमम तक, है ना? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि ये 21 आइडेंटिकल थिंग्स है, इनको अलग अलग ए बी सी 3 लोगों में बांटा जा रहा है। तो ये वही इक्वेशन है, राइट? तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, बाकी ये क्वेश्चन तो वही है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो इतना पार्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन वही है बट इक्वेशन के फॉर्मेट में है। तो इक्वेशन के फॉर्मेट में कई बार आपने देखा होगा पॉजिटिव सॉल्यूशन बताइए, कई बार नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन बोलता है, कई बार कहता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है, ये a और b और जो c है ना, वो मिनिमम इनकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, कई बार ऐसे भी बोलता है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? तो पहला तो वही हो गया कि सीधे फॉर्मूले लगा दें। तो ये तो है हमारी आइडेंटिकल थिंग्स, ये क्या है? आइडेंटिकल थिंग्स है, आइडेंटिकल थिंग्स। और ये कितनी है आपके पास? नंबर ऑफ n था। और ये है हमारे पास डिफरेंट पीपल जिनमें हम ये चीजें बांट रहे हैं। तो अब आपका क्या हो गया? फॉर्मूला बनेगा 21 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। तो जो जिन लोगों में बांट रहे हैं उसमें से माइनस 1 करते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया वो कितना आ गया आपका? 24 माइनस 1, तो 23C2, राइट? तो अब आप देखिए कि 23 इंटू 22 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1। तो ये 11 बार कट गया आपका। तो 11 बार कट गया तो आपके पास 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया और 253 आपका आंसर आ जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? और जुगाड़ वाला मेथड क्या था कि भाई एक 21 सेंटीमीटर की रस्सी है, 21 सेंटीमीटर की रस्सी में कितने कट लगाए जाएं कि 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए? तो 1 कट और 2 कट। तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 21 तो ये था, और 2 कट लग गए तो 23 हो गया, और 2 कट। तो ये वाला पार्ट कर सकते हो, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव होता है बट पॉजिटिव नहीं होता, राइट? तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव बनाना है, तो अब एबीसी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, अब 1 होना चाहिए। तो अब आप इसको कैसे टेकल करेंगे? तो आप कह रहे हो कि भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो कम से कम 1 होनी चाहिए। तो भाई a को पहले ही 1 दे दो ना, b को भी पहले ही 1 दे दो। जैसे मान के चलो 20 आइडेंटिकल लड्डू हैं, अब ये 3 लोगों में बांटने हैं। 3 लोगों में आप मान के चलिए एक महिपाल है, एक मेघा है, एक किरण है। इन 3 लोगों में 21 लड्डू बांटने हैं। अब खाने की बात होगी तो ये तीनों खा जाएंगे, मुझे पता है, बट यहाँ पर बांटने की बात हो रही है ना? 3 अलग अलग लोग हैं, 21 लड्डू बांटने हैं। तो अब आप क्या करो कि जिसको ज्यादा भूख लगी, अब इनको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो इनको पहले ही एक एक खिला दो ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि इनके पास पहले से ही एक एक चला गया। जो जिसको ज्यादा भूख लगी है उसको पहले देते जाओ। तो एक एक लड्डू की इनकी ज्यादा भूख थी तो पहले ही दे दिया, तो एक एक लड्डू बांट दिया। अब एक एक लड्डू आपने पहले ही दे दिया, तो अब वापस से हैं तो अब इनको जो कंडीशन थी कि मिनिमम वैल्यू इनके पास 1 तो जानी चाहिए, तो एक एक पहले ही दे दिया ना, तो एक एक दे दिया है तो इनमें से ही तो 3 कम किए हैं, तो अब आपके पास ये वाला वैल्यू बन गया है। अब वही फॉर्मूला आप लगा दो
कि 18 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो आपके पास क्या दिखेगा 20C2, और 20C2 क्या होता है 190 होता है, तो आंसर आ जाएगा 192। तो अगर मान के चलो इन लोगों को भूख लगी होती 2-2 लड्डू की, तो दिन को 2-2 पकड़ा दो, खुश रहने दो, भूख मिटेगी, खुश रहेंगे, राइट। तो इनको 2-2 दे दोगे, तो अगर 2-2 मिनिमम है, तो जैसी जो कंडीशन है उनको पहले पकड़ा दो, फिर उसी तरीके से वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अब 18 बचे, 18 में 2 कट लगाएंगे तो 20 बन जाएंगे, 20C2 हो जाएगा। तो कहानी ये है कि इस तरीके से आपको इन चीजों को समझना है प्रैक्टिकली, ताकि आप फॉर्मूले पर डिपेंडेंट ना रहे और बिना फॉर्मूले के भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो ये जो 3 लोग हैं 21 लड्डू को कितने तरीके से खा सकते हैं 190, जिसमें से कम एक एक तो खाएंगे ही खाएंगे, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज 8 आइडेंटिकल एप्पल्स बी डिवाइडेड अमंग 3 सिस्टर। तो आइडेंटिकल चीजें कितनी है, आइडेंटिकल चीजें 8 हैं और 3 सिस्टर्स में बांटना है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि 8 सेंटीमीटर का एक कोई कपड़ा है, इसको 3 भागों में बांटना है, तो 2 कट लगाने पड़ेंगे। तो 8 तो वो थे ही और 2 कट ये हो गए, तो आपके पास कितना बन गया 10, और 2 कट लगाया आपने, तो 10C2 का मतलब क्या होता है 45, तो आंसर हो जाएगा 45। आप कैलकुलेट भी करके देख लो, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये 5 बार कटता है, तो आंसर हो जाएगा 45। तो आइडेंटिकल थिंग्स को अलग अलग लोगों में बांटना है, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, आपने देख लिया होगा। और उसमें अगर कंडीशन भी दे रखी है कि किसी के पास 1 मिनिमम जाना चाहिए, किसी को 2 मिनिमम जाने चाहिए, किसी को 3 मिनिमम जाने चाहिए, तो वो पहले ही दे दो, फिर बचे हुए में वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। और डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, तो वो आपको m⁻n मैंने बताया ही था कि जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है उनको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जिसके पास ऑप्शन है वो पावर में जाएगा, राइट। जो लाइन में खड़े हैं, जैसे चॉकलेट 3 चॉकलेट 4 लोगों को देनी थी, तो 4 लोग लाइन में खड़े थे, चॉकलेट आ रही थी, किसके पास जाएगी वो चॉकलेट डिसाइड करेगा, मतलब चॉकलेट देने वाला डिसाइड करेगा किसको देनी है। तो हर बंदा लाइन में खड़ा हुआ था, तो 4-4 तरीके से चॉकलेट जा रही थी। तो हर चॉकलेट के पास कितने ऑप्शन थे 4, तो 4⁻³ बन गया था। इसी तरीके से हम प्रैक्टिकली सोचते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो मैं जो भी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 2 केसेस समझाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।